Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मिस्टर प्लीडर। लास्ट लेक्चर में हमने सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर किए थे। आज कुछ और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस कवर करेंगे। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 4, जिसमें कंट्रोलर्स को डिफाइन किया गया है। कहता है कि अ पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ कंट्रोलर हु हैज़ वर्कड और हैज़ बीन वर्किंग एज अ सिविल जज और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट फॉर नॉट लेस देन 3 ईयर्स। सिंपल बात करता है कि ऐसा बंदा जिसने 3 साल तक एज अ सिविल जज काम किया हो, या फिर ऐसा बंदा जो 3 साल से सिविल जज एज काम कर रहा है करंटली, या फिर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, ऐसे बंदे को कंट्रोलर अपॉइंट किया जा सकता है, जो कि किराएदारी के जो इश्यूज आते हैं उनको रिजॉल्व करता है। या पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर कंट्रोलर्स इन एनी डिस्ट्रिक्ट एंड इफ मोर देन वन कंट्रोलर इज अपॉइंटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट शैल डिफाइन द लोकल लिमिट्स विद इन ईच कंट्रोलर शैल एक्सरसाइज द ज्यूरिसडिक्शन। अगर गवर्नमेंट कहती है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक जो है वो कंट्रोलर अपॉइंट किया जाता है जो किराएदारी के जो इश्यूज होते हैं टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में उनको रिजॉल्व करता है, लेकिन अगर एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा कंट्रोलर अपॉइंट किए जाते हैं तो उनकी जो ज्यूरिसडिक्शन होती है, हदूद होती है, वो तय की जाती है। आधी एक यानी वो उसको देखता है और आधी को जो है वो दूसरा देखता है। तो उनकी ज्यूरिसडिक्शन जो होती है, हदूद होती है, उनको तय किया जाता है। सेक्शन नंबर 4 में यही डिफ़ाइन किया गया है। उसके बाद है सेक्शन 5। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सेक्शन 5 में कहता है एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, यानी मकान मालिक और किराएदार के बीच में जो एग्रीमेंट होती है उसको डिफ़ाइन किया गया है। पॉइंट नंबर 1 में कहता है द एग्रीमेंट बाय विच अ लैंडलॉर्ड लेट्स आउट एनी प्रेमिसेस टू अ टेनेंट शैल बी इन राइटिंग एंड इफ सच एग्रीमेंट इज नॉट कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल इट शैल बी अटेस्टेड साइंड और सील्ड विद द सील ऑफ कंट्रोलर। कहते हैं जो एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड और किराएदार के बीच में की जाती है वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। अगर वो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेबल है, यानी जैसे हम कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो वो रजिस्टर कराते हैं अपने नाम पर। अगर वो कंपलसरी है तो उसको कराया जाएगा, लेकिन अगर वो कंपलसरी नहीं है तो वो अटेस्टेड करवाई जाएगी या फिर कंट्रोलर से उसको सील करवाई जाएगी। कंट्रोलर के पास एक स्टैम्प होता है जिससे वो लगा के उसको सील कर देते हैं, तो वो एग्रीमेंट उनकी हो जाती है। अगर वो छोटी सी प्रॉपर्टी है, जैसे कोई घर हो गया, कोई दुकान हो गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे फैक्ट्री हो गई या बड़ी बिल्डिंग हो गई, ऐसी बड़ी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाया जाता है। पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि वेयर एन एग्रीमेंट इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड डीड एंड वेयर द एग्रीमेंट इज नॉट सो रजिस्ट्रेबल द ओरिजिनल डीड ड्यूली अटेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1 shall be produced and accepted in proof of the relationship of landlord and tenant। कहता है कि अगर उनके बीच में कोई मसला आ जाता है तो वो जो रजिस्टर्ड अगर प्रॉपर्टी है, रजिस्टर्ड बड़ी प्रॉपर्टी है, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस की जाएगी एज अ सबूत के तौर पर। लेकिन अगर वो इतनी प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, तो उसकी जो ओरिजिनल डीड है जिसको स्टैम्प पेपर कहते हैं, हम स्टैम्प पेपर पे जो एग्रीमेंट की जाती है वो ओरिजिनली कोर्ट में जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी, वो दी जाएगी एज अ सबूत अगर टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में कोई इशू आ जाता है तो ये था आज का हमारा सेक्शन 5, जिसमें एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बारे में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो है वो टेनेंट और लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो रिटन फॉर्म में एक एग्रीमेंट जो है वो लिखते हैं। अगर तो वो कंपलसरी रजिस्ट्रेबल बड़ी प्रॉपर्टी होती है तो रजिस्ट्रार के पास उसको रजिस्टर करवाया जाता है, अगर नहीं तो उसको स्टैम्प पेपर पे लिख के उसको अटेस्टेड करवाया जाता है। तो ये सेक्शन 5 था जिसमें एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद है सेक्शन 6, एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें टेन्योर ऑफ टेनेंसी बताया गया है, यानी किराएदारी की मुद्दत क्या होती है। कहते हैं नो टेनेंसी शैल बी वैलिड बियॉन्ड सच पीरियड एज द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट हैव बाय म्यूचुअली एग्रीमेंट फिक्स्ड। यानी जो मालिक मकान है और उसके साथ किराएदार है उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुई है, अगर उस पीरियड उन्होंने तय किया है अगर वो गुजर जाता है तो उसके बाद वो जो एग्रीमेंट है वो ऑटोमेटिकली अनवैलिड हो जाती है। सिंपली वही लिखता है नो टेनेंसी शैल बी वैलिड बियॉन्ड सच पीरियड एज द लैंडलॉर्ड एंड
टेनेंट हैव बाय म्यूचुअली एग्रीमेंट फिक्स्ड, यानी वो उसकी जो टेन्योर जो होती है, मुद्दत होती है किराएदारी की, एग्रीमेंट की, वो यही होती है कि जो उन्होंने फ़िक्स की वो जब डेट गुज़र जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगी, अनवैलिड हो जाएगी। तो ये था आज हमारा लेक्चर जिसमें हमने जो है वो कंट्रोलर भी पढ़ा और एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड और टेनेंट भी पढ़ा। उसके साथ साथ हमने ये टेन्योर ऑफ टेनेंसी पढ़ा कि किराएदारी की मुद्दत क्या होती है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।